राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती के स्वयंवर की घोषणा करवा दी। इसके बाद क्या हुआ? आगे दक्ष के सारे दामाद ऋषि और देवता, ये इसीलिए स्वयंवर में सिर्फ देवताओं और ऋषियों को बुलाया गया और शिवजी को बुलाने का तो सवाल ही नहीं था। यहाँ तक कि शिवजी को नीचा दिखाने के लिए राजा दक्ष ने शिवजी की एक मूर्ति बनवाई और फिर उस मूर्ति को पहरेदार की तरह दरवाजे के पास रखवा दिया। स्वयंवर के दिन सती के हाथ में माला थी और दक्ष ने उनसे कहा कि उन्हें जो भी पसंद हो वो उसके गले में माला डालकर उसे अपना पति बना ले। और ऐसा करते हुए सती ने शिव जी की उसी मूर्ति को माला पहना दी। ये देख दक्ष को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में सती की तरफ बढ़े ही थे कि तभी मूर्ति में से शिवजी बाहर आ गए। यह देख दक्ष अपनी जगह रुक गए। शिवजी ने भी सती को माला पहना दी और सती ने अपने समर्पण यानी डिवोशन और कठिन तपस्या से शिव को आखिर में पा ही लिया था। सती और शिवजी इसके बाद कैलाश पर आकर रहने लगे। महलों में पली बड़ी सती कैलाश पर्वत की मुश्किलों का मुस्कुराते हुए सामना कर रही थी और शिवजी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बीता रही थी। सती और शिव के प्यार ने कैलाश की बर्फ में भी फूल खिला दिए थे। सती ने शिव को शंकर बनाए और उनका मन संसार की बातों में लगाया। यहाँ कैलाश पर सती तो खुश थी, लेकिन धरती पर राजा दक्ष अभी भी अपनी बेटी की शादी से गुस्सा थे। वे शिव को अभी भी अपना दामाद नहीं मान पा रहे थे। अपनी बेटी और शिवजी का अपमान करने के लिए दक्ष ने एक चाल चली। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ को करवाने की घोषणा करवाई। इस यज्ञ में राजा दक्ष ने सारे ब्रह्मांड के देवी देवता, ऋषि, मुनि और राजाओं को बुलाया। बस शिवजी और सती को ही नहीं बुलाया। जब सती को पता चला कि उनके पिता इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने शिवजी से यज्ञ में चलने को कहा। सती को लगा कि शायद इसी से पति और पिता का झगड़ा भी खत्म हो जाए। पति और पिता, देखें तो इन दो शब्दों में बस मात्रा का ही फर्क है, लेकिन एक औरत की जिंदगी में यही तो रिश्ते सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। शिवजी ने बिना बुलाए कहीं भी जाने से साफ मना कर दिया। सती उलझन में फंस गए। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने के लिए किसी बुलावे की क्या जरूरत, और यही सोचकर सती ने अपने पिता के यहाँ जाने का मन बना लिया। शिव जी के रोकने पर भी सती अकेले ही अपने पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ी। शिवजी समझ गए थे कि सती का ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं, इसीलिए उन्होंने सती के पीछे अपने सेवक नंदी को भेजा। राजमहल पहुंचते ही सती अपनी बहनों और अपनी मां से मिली, पर उनके पिता राजा दक्ष ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। यहां तक कि सती को यज्ञ में शामिल होने से भी रोक दिया गया। सती ने सोचा कि उनके पिता अभी तक गुस्से में है और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर राजा दक्ष से माफी मांगी। इस पर दक्ष ने अपमान करते हुए शिव जी का और अपमान करने लगे। सती से यह सब सहन नहीं हुआ और फिर अपने पिता के घमंड और गुस्से का जवाब देने के लिए सती ने हवन कुंड में जलकर खुद को खत्म करने का फैसला लिया। वहां मौजूद सभी लोग यह सुनकर घबरा गए। राजा दक्ष भी ये सब देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों पर अहंकार और शिव से बदला लेने की पट्टी बंधी हुई थी। राजा दक्ष हंसते हुए और शिवजी का मजाक उड़ाते हुए सती से बोले कि नाट्यशास्त्र बनाने वाले ने तुम्हें अभिनय शास्त्र भी बहुत अच्छा सिखाया। वो शिव को इस यज्ञ में तो क्या कभी भी कहीं भी जगह नहीं मिलेंगे। फिर भले ही तुम कितना ही नाटक कर लो। सती का गुस्सा ये सब सुनकर और भी बढ़ गया। वो अपने असली रूप यानी कि आदि शक्ति के रूप में आ गई। उनका शरीर बहुत बड़ा हो गया। उनके बहुत से हाथ नजर आने लगे। उनके हाथों में बहुत से हथियार थे और उनके चेहरे पर बहुत सी चमक। उनका ऐसा रूप देखकर वहां मौजूद हर इंसान डर से कांपने लगा। सती ने दक्ष की तरफ पलटी और बोली, दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हें मार नहीं रही, क्योंकि इस शरीर के तुम पिता हो, लेकिन अपना यह शरीर अग्नि में भस्म कर रही हूं और याद रखना मेरा बस ये शरीर जा रहा है, मैं वापस आऊंगी। इतना कह के सती हवन कुंड में कूद गई और उनका शरीर जलने लगा। ये देखकर नंदी तेजी से उनकी तरफ बढ़े और जैसे तैसे उनका आधा जला हुआ शरीर हवन कुंड से बाहर निकाला और अपने साथ लेकर जाने लगे। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी ऋषि, मुनि, देवी, देवता, राजा बिल्कुल पत्थर हो गए। बस सबकी सांसें चल रही थी। सती के इस बलिदान को बाद में कुछ और ही रूप दे दिया गया और वो सती प्रथा कहलाई, जिसमें पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जलने के लिए कहा जाता था। सती की कहानी से जुड़ते हुए ऐसे काम या प्रैक्टिस को बढ़ावा देना सती का अपमान करने जैसा था। इधर कैलाश पर ध्यान में डूबे शिव जी ने सती के हवन कुंड में जाते ही अपनी तीसरी आंख खोल दिया। शिव जी की तीसरी आंख खुलने का मतलब पूरे ब्रह्मांड की तबाही।
शिवजी ने जब दर्द से सती का नाम पुकारा तो कैलाश की बर्फ जल उठे और धरती हिलने लगी। शिवजी के गुस्से से क्या क्या तबाही हुई और कैसे उनका गुस्सा शांत हुआ। राजा दक्ष का इसके बाद क्या हुआ और क्या सती कभी वापस आई, ये सब जानने के लिए सुनते रहें।